और दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे की, चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नगीना लोकसभा सीट से सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 1.51 लाख वोटों से हराकर इतिहास रचा। लेकिन दोस्तों, उनकी कहानी सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित नहीं। भीम आर्मी के संस्थापक के रूप में उन्होंने दलित बहुजन समाज को एक नई आवाज दी। आज अप्रैल 2026 में 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच उनके हाल के बयान, लोकसभा भाषण और आंदोलन सुर्खियों में हैं। क्या वे किंग मेकर बनेंगे? क्या गठबंधन का खेल बदल देंगे? आइए ताज़ा अपडेट्स के साथ पूरी स्टोरी जानते हैं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म 1986 ईस्वी सहारनपुर के छुटमलपुर गांव में एक दलित परिवार में हुआ। पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल प्रिंसिपल थे। जातिगत भेदभाव ने उन्हें अम्बेडकरवादी बनाया। मैं सतीश कुमार और विनय रतन सिंह के साथ भीम आर्मी की शुरुआत की। दलित बच्चों के लिए फ्री कोचिंग और स्कूल चलती है। 2020 में आजाद समाज पार्टी की स्थापना। 2022 में गोरखपुर अर्बन से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़े, हारे लेकिन 3% वोट लाए। 2024 में नगीना से 5,12,552 वोट लेकर जीते। अब वे लोकसभा की SC/ST कल्याण समिति और होम अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। साहसिक किस्से। सहारनपुर दंगे में NSA के तहत जेल गए, इलाहाबाद SC से बेल। CAA प्रोटेस्ट में गिरफ्तार। टाइम मैगजीन ने 2021 में 100 इमर्जिंग लीडर्स में शामिल किया। लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद की दहाड़ ने सबको चौंकाया। दिसंबर 2025 में सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोले, 2.81 लाख करोड़ अतिरिक्त बजट की जरूरत क्यों? SC/ST OBC को पॉपुलेशन के अनुपात में फंडिंग दो। UPSC इंटरव्यू में भेदभाव, प्रमोशन में रिजर्वेशन खाली, सरकारी पोस्ट भरने की मांग। नगीना के लिए AIMS लेवल हॉस्पिटल और इंडस्ट्री की डिमांड। मार्च 2025 में फाइनेंस बिल पर OPS आउटसोर्सिंग आरक्षण पर सरकार को घेरा। चंद्रशेखर आजाद। फरवरी 2026 बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं, उद्योगपतियों को 1 रुपये में जमीन, बेरोजगारी, महंगाई पर तीखे सवाल उठाए। ये भाषण यूट्यूब पर वायरल, लाखों व्यूज। वे सामाजिक न्याय की आवाज बन रहे हैं। फरवरी 2026 जंतर मंतर पर UGC एक्टिव रेगुलेशंस 2026 के समर्थन में महा आंदोलन। सभी पार्टी प्रेसिडेंट्स को डिबेट चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। जनवरी 2026 से पूरे यूपी में पदयात्रा शुरू। मिशन 2027 का हिस्सा। रैलियों में भारी भीड़। दलित मुस्लिम एकता पर फोकस। नगीना डिमांड को पूरे यूपी में फैलाना। 2027 यूपी चुनाव की रणनीति और गठबंधन। मार्च 2026 बाराबंकी में काशीराम जयंती पर बम्पर ऐलान, बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी से गठबंधन तैयार। सपा कांग्रेस को न्योता, किंग मेकर बनने का दावा। योगी के यमराज बयान पर पलटवार। पश्चिम यूपी से पूर्वी तक विस्तार। सितंबर 2025 रोहिणी घावरी का हैरासमेंट आरोप, NCW में शिकायत। कोई एक्शन नहीं, राजनीतिक संरक्षण के दावे, लेकिन ये उनकी उभरती ताकत को रोक नहीं पाए। चंद्रशेखर आजाद और मायावती और अखिलेश की चुनौती। बीजेपी सतर्क। 2027 में 100+ सीटें संभव। दलित वोट स्प्लिट। चंद्रशेखर आजाद। नगीना सांसद, भीम आर्मी चीफ, ASP अध्यक्ष। 2024 में ऐतिहासिक जीत। हाल के हाइलाइट्स। लोकसभा में बजट आरक्षण पर आग उगलते भाषण। UGC आंदोलन। 2027 गठबंधन ऑफर। मिशन 2027 पदयात्रा। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश। चंद्रशेखर आजाद ने मार्च 2026 में बाराबंकी की रैली में साफ कहा कि बीजेपी को छोड़कर हम किसी भी अन्य पार्टी से गठबंधन को तैयार है। इसका फैसला उत्तर प्रदेश नेतृत्व और कार्यकर्ता लेंगे। मुख्य संभावित पार्टियां। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन। चंद्रशेखर के बयान को इंडिया अलायंस के एक संकेत माना जा रहा है। अखिलेश यादव के PDA फार्मूले को चैलेंज। AIMIM असुद्दीन अवैसी
दलित मुस्लिम एकता पर फोकस। पश्चिमी यूपी में वोट शेयरिंग की चर्चा। छोटे दल जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी थर्ड फ्रंट बनाने की रणनीति। एनडीए और इंडिया दोनों को चैलेंज। क्यों वे संभावनाएं। एएसपी का दलित ओबीसी वोट बैंक सपा के साथ मिलकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। ओवैसी से मुस्लिम वोट लेकिन बसपा से वैचारिक टकराव। अप्रैल 2026 तक कोई फाइनल ऐलान नहीं, लेकिन पदयात्रा और रैलियों से गठबंधन टाकीज तेज किया। बीजेपी से नो अलायंस, वैचारिक मतभेद। टॉप चाइन्स सपा कांग्रेस इंडिया ब्लॉक एआईएमआईएम अन्य विपक्षी। इम्पैक्ट 100+ सीटें का टारगेट। किंग मेकर भूमिका। दोस्तों ये थी चंद्रशेखर आजाद की ताजा पॉलिटिकल जर्नी। कमेंट में बताएं क्या वे सीएम बन सकते हैं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत।